नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज की इस वीडियो पर अपन बात करेंगे महात्मा गांधी एवं विवेकानंद स्कूलों के बारे में। जी हां दोस्तों, कई सारे साथियों के जो है आज भी कमेंट देखने को मिले हैं, तो आज के जो कमेंट हैं वो इस प्रकार रहने वाले हैं। दोस्तों पहला कमेंट जो है, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद भी अन्य स्कूल मिल सकती हैं क्या, ऐसा साथियों ने कमेंट किया है। और दूसरा जो कमेंट है दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अंग्रेजी विषय महत्वपूर्ण, यानी कि जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं साथियों, तो उनमें अंग्रेजी वालों का कितने % पर सिलेक्शन हो सकता है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पर जो गणित और विज्ञान वालों की जो है बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि इसके साथ में अंग्रेजी भी है और गणित विज्ञान भी है लेवल 2 वाले साथी। तो दोस्तों इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और साथियों वीडियो को लाइक और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में जानकारी मिल सके। चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए कमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों पहला कमेंट है अपने यहाँ पर MK मीना 5808 जी का। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग में जिन भी स्कूल्स को भरे और उन स्कूल में पोस्टिंग नहीं मिले तो क्या अदर स्कूल में पोस्टिंग दे देंगे क्या। देखिए सर, जिन स्कूलों के अंदर पोस्टिंग होगी, जिस ज़िले के अंदर महात्मा गांधी के अंदर विद्यालय होंगे और वहाँ पर वैकेंट पोस्ट होंगी, तभी उसको काउंसलिंग में खोला जाएगा। आप काउंसलिंग के अंदर उन विद्यालयों को भरेंगे जो विद्यालय खाली हैं और खुली हुई है, उसको आप भर सकते हैं। तो जिस स्कूल के अंदर जिस स्कूल को आप भरोगे काउंसलिंग के माध्यम से, तो वही स्कूल आपको मिलेगा। यदि आपको भरने के बाद में नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको दूसरा विद्यालय नहीं दिया जाएगा। यदि स्कूल ज़्यादा है, वैकेंट पोस्ट है और लोगों ने वहाँ के लिए फॉर्म आवेदन नहीं किया है, काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया है उस ज़िले में, तो समस्या हो सकती हैं। यानी कि जिन साथियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं और उन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर जो 99% है दोस्तों, काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय मिलेगा। जिन साथियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है उनको कोई स्कूल नहीं मिलने वाला है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ, तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना ज़रूरी है, भाग लेना अनिवार्य भी है। भाग नहीं लेंगे तो कोई स्कूल नहीं मिलेगा, और फिर मिलेगा तो दोस्तों यदि आप भाग नहीं लेंगे तो संबंधित ज़िले के अंदर मैं कह रहा हूँ 1% चांस बनते हैं कहीं पर भी आपको पटक सकते हैं। इसलिए आपको काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है। तो कई सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे फिर भी देंगे क्या। नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी नहीं दिया है किसी को बिना काउंसलिंग के। लेकिन मान लो कई सारे साथी जो है यदि काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं और स्कूलें जो हैं खाली रह जाती हैं तो क्या करेंगे। तो 1% चांस बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अन्य स्कूल में पोस्टिंग नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की तरफ। क्या कमेंट है आया है जो है कि ज़बरदस्त। एक साथी ने मैसेज किया है दोस्तों, कमेंट किया है कि उनका नाम है कुमार बबलू। जी हाँ दोस्तों, कुमार बबलू जी हैं। उन्होंने कमेंट किया कि अरे भाई पहले ये बताओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीट्स होगी उतने ही सिलेक्ट होंगे ना। बिल्कुल जितनी सीट होंगी उतने ही। आप लोगों ने के माध्यम से वो जब फॉर्म भरवाए थे उस समय 3rd ग्रेड से 5 ज़िले भरवाए थे। अब 5 ज़िले जब भरवाए थे तो 5 ज़िले में जितने पोस्ट है उतनी जितने पास होंगे, जितनी सीट रहेगी उतनी ही उनको सेलेक्ट करेंगे। यानी कि कट ऑफ जो है इसमें आएगी नहीं, डायरेक्ट इनको काउंसलिंग भरवाई जाएगी। दोस्तों काउंसलिंग भरवाई जाएगी तो उन्हीं से भरवाई जाएगी जो पास हुए हैं, यानी कि जिनके 40% हैं। 40% के ऊपर जिनके नंबर हैं उन सभी से काउंसलिंग भरवाई जाएगी। अब जब काउंसलिंग भरवाई जाएगी तो जिस ज़िले में जितनी विद्यालय में जो सीट हैं, जिस विषय की सीट है, तो उस विषय के लिए उनको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा और एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों यदि वहाँ पर जो सीट खाली रह जाती हैं किसी प्रकार से उस ज़िले के अंतर्गत,
और जो साथी जितने विषय के जो टीचर्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, जैसे इंग्लिश की ज़्यादा पोस्टें हैं प्रत्येक विद्यालय में, L2 की और अंग्रेजी माध्यम की सीट हैं, तो वहाँ पर उनको दे सकते हैं। इसी प्रकार से इनका जो पिछला कमेंट था, तो दोस्तों वो कमेंट था कि फिर तो आपके हिसाब से काउंसलिंग ना करवाए तब भी स्कूल मिलेगी, क्योंकि जितने सीट उतने सिलेक्शन। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग करवाएंगे उन्हीं को दी जाएगी और काउंसलिंग सभी से करवाया जाएगा। जिनके 40% है उनकी भी काउंसलिंग करवाई जाएगी, और जिनके जो पास नहीं है तो उनसे करवाएंगे नहीं, लेकिन जो पास है उनसे काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो काउंसलिंग के माध्यम से ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जितने ज़िले भरे तो उन साथियों ने तो उस ज़िलों के हिसाब से भरवाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया उसे स्कूल नहीं मिलती हैं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके पास कोई केस बताए जिसको मिल गई बिना काउंसलिंग के स्कूल। बिना काउंसलिंग के किसी को स्कूल नहीं मिलेगी, काउंसलिंग करवाना अनिवार्य रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले ही बताया था मैंने, पिछले साल भी बताया था कि जो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो उनको स्कूल नहीं मिलेगा। स्कूल जब भी मिलेगा जब आपको आप काउंसलिंग करेंगे। आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, यानी कि आप काउंसलिंग भाग नहीं लेंगे, तो फिर आपको स्कूल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य है। 5 ज़िले भरवाए थे आपसे, तो 5 ज़िलों में जो स्कूलें हैं वो स्कूलें आपको भरनी ही है, और फिर जो स्कूल आपको मिलेगी उस पर आपको जाना अनिवार्य ही होगा, ऐसा कहा था मैंने। तो दोस्तों ये कमेंट हैं, कुछ कमेंट। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट दोस्तों अपन आते हैं, तो यहाँ पर लेवल 2 इंग्लिश 67% हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, आपका 67 में आपका जो है सिलेक्शन 100% हो रहा है साथियों, क्योंकि आपके परसेंटेज बहुत अच्छी हैं। इतनी परसेंटेज बहुत कम साथियों के पास में है, और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट होने के बाद। और इंग्लिश सब्जेक्ट की जो प्रत्येक विद्यालय में लेवल 2 की जो पोस्ट है वो हर विद्यालय में एक एक पोस्ट है इंग्लिश वालों के लिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पर इन्हीं का मैसेज, इनके अलावा किसी दूसरे सर का मैसेज है। लेवल 2 इंग्लिश में 67.25 जालोर टू करौली। जालोर से करौली आने के लिए इन्होंने आवेदन किया था। आपका 100% जो है दोस्तों, यहाँ से जालोर से करौली आने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों जो मैंने बताया है, गणित विज्ञान वालों की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गणित वाले साथी हैं, गणित वाले साथी भी बहुत कम मिलते हैं, और विज्ञान वाले भी। लेवल 2 के गणित और विज्ञान के साथी जो हैं बहुत कम हैं, और जो है वो महात्मा गांधी विद्यालय में नहीं आ पाते, क्योंकि वो सही जगह पर सही स्थान पर हैं, तो वो महात्मा गांधी में नहीं जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना थोड़ा सा कठिन लग जाता है, जैसे कि SST वाले और गणित विज्ञान। अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी जैसा वर्तमान में पढ़ा पा रहे हैं वैसे ही वहाँ पर पढ़ा पाएंगे, लेकिन उनकी प्राथमिकता वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है इंग्लिश मीडियम वालों की। उनको इंग्लिश में स्पीकिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश जब उनके पास में विषय है तो उनका स्पोकन भी इंग्लिश ही होना आवश्यक होता है। तो वो वहाँ जाएंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे करेंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गणित विज्ञान वाले साथियों के लिए जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश में पकड़ है, वही महात्मा गांधी विद्यालयों में जाना चाहेंगे। और आप लोगों ने यदि फॉर्म भरा है तो आपका 100% जो है, यदि आप पास हो गए हैं तो आपका 100% आपके नज़दीकी विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएंगे, जहां पर आप काउंसलिंग करवाएंगे। क्योंकि गणित और विज्ञान वालों के लिए बहुत कम साथी हैं जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से SST के जो ग्रेड 2 वाले साथी हैं उनके लिए भी बल्ले बल्ले की ही यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि सामाजिक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, सामाजिक विषय के लिए महात्मा गांधी विद्यालय अभी भी खाली पड़े हैं। जैसे कि हमारे विद्यालय के अंदर भी सामाजिक की पोस्ट अभी तक खाली पड़ी है 2nd ग्रेड की। उसी प्रकार से मैथ की पोस्ट हमारे विद्यालय में खाली पड़ी है 2nd ग्रेड की, और बाकी सब पोस्ट हैं जो दोस्तों कंप्लीट हैं। और लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो हैं साइंस मैथ की, जो मैथ वाली विषय हैं जो कि ग्रेड 2 की हैं वो खाली पड़ी हैं, और SST की ग्रेड 2 की खाली पड़ी हैं। इसके अलावा UDC की खाली पड़ी हैं। यदि आप हमारे विद्यालय में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों ये आप लोगों के कमेंट थे जो मैंने आप लोगों को बताया है। और जिन साथियों को किसी प्रकार के कोई कमेंट्स हो तो वो फिर से
हमारे इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं, ताकि उनका भी हम जवाब दे सके। और किसी प्रकार कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई समस्या है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसका समाधान आपको कर दिया जाएगा। ऑनलाइन से संबंध किसी प्रकार के किसी भी कार्य से संबंध किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत कराएं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे अपन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।